गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम और उसका आई थिंक ये 4th या 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर है ये। तो क्या क्या पढ़ लिया? 6 सेक्शन पढ़ लिया अपन लोगों ने, ATC, CCC, CCD1, CCD2, CCE, CCD1B, यही काम के थे। CCG तो हट चुका है अब, ठीक है। तो 6 सेक्शन हमारे काम के। ATC 14 पॉइंट्स 1,50,000, ATCCC LIC पेंशन पॉलिसी, ATCCD1 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी, अदर एसएससी 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, CCD2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक और DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। ATCCE कि ATC, ATCCC, ATCCD1 इनकी क्यूमुलेटिव लिमिट कितनी है? 1,50,000। फिर ATCCD1B एडिशनल डिडक्शन फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन न्यू पेंशन स्कीम 50,000। पहले प्रेफरेंस CCD1B को मिलेगा, फिर बाद में किसको मिलेगा? CCD1 को मिलेगा, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 3। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट्स, पेज नंबर 585। मिल गया सबको? चले आगे। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट्स मेड बाय मिसेस ज्योति एम्प्लॉयड विद ककारानिया Limited during the previous year 2021. Deposited 1,10,000 in public provident fund. लिखो ATC, PPF. Deposited rupees 10,000 in Sukanya Samriddhi scheme in name of girl child Miss Kanishk, ATC. Contributed 2,10,000 being 15% of salary to the new pension scheme of central government. A matching contribution was made by Kakarania Limited. ATCCD1, ATCCD2, ATCCD1B तीनों सेक्शन इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? ATCCD1B तो क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम लिखा हुआ है, 50,000 तो वहीं चल जाएगा। ATCCD1 किसके लिए? उसके खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए। और ATCCD2 किसके लिए? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। वो कह रहा है खुद भी जमा करा रहा है और एम्प्लॉयर भी जमा करा रहा है, ठीक है। तो ATC का तो आपका फिक्स अमाउंट हो गया 1,20,000, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये लोग जमा करा रहे हैं 15% और हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिला है कितने का? 10% ऑफ सैलरी का, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी 10%, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी 10%। सबसे पहले ATC, इसमें मिलेगा आपको PPF 1,10,000, फिर मिलेगा सुकन्या समृद्धि स्कीम 10,000। तो ATC का टोटल हो गया 1,20,000। फिर आएगा आपका ATCCD1B, दे देता हूँ मैं, पहला प्रेफरेंस इसको देंगे अपन 1B को, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने का दे देते हैं? 50,000, क्योंकि उसने तो 2,10,000 जमा करा है। 2,10,000 में 50,000 यहाँ दे दिए, 60 का बेनिफिट कहाँ देना चाहूँगा मैं उसको? 1 में, ठीक है। तो अगला लेते हैं अपन AT। अच्छा, एक गलती हो गई हमसे, ये सीक्वेंस ऊपर नहीं आएगा, इसको नीचे ही आना चाहिए था। क्यों नीचे आना चाहिए था? क्योंकि फिर वो ATCCE एप्लीकेबल हो जाएगा ना, कि ATC, CCC और ATCCD1 को मिला के 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो मेरे को छोड़ के लिमिट लेनी पड़ेगी, इसलिए इसको मैं अलग कर देता हूँ। ATCCD1B सिर्फ उस लिमिट के चक्कर में न्यू पेंशन 50,000 का डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब चलते हैं अपन ATCCD1, देखते हैं
उसने जमा कराया है 2,10,000, 210 में से 50 का बेनिफिट अपन यहाँ दे रहे हैं, और कितने का बेनिफिट बचा 160, तो 160 तो अमाउंट डिपॉजिटेड 1,60,000 और 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी आप कैलकुलेट करो, 2,10,000 कितना है 15% है, तो 10% कितना होगा 140 आएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 2,10,000 डिवाइड बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना हो गया 1,40,000। डन, ये आया सबको समझ में? हाँ, 140 में से बेनिफिट कितने का मिलेगा आपको, 140 का ही मिलेगा, 160 और 140, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं अपन 80CCE के ओवरऑल लिमिट या क्यूमुलेटिव लिमिट, इन दोनों की मिला के टोटल कितना हो रहा है, ये 260 और अलाउड कितना होगा 1,50,000, तो एक 150 ये, एक 50,000 ये। अब आपको क्या लेना है 80CCD2, 80CCD2 किसके लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो भी कितना आता है 10% ऑफ सैलरी। तो पहले लेते हैं अपन अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना कराया उसने भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन 2,10,000, उसका भी 10% ऑफ सैलरी वही आएगा 1,40,000। तो डिडक्शन सर इसमें कोई लिमिट है ही नहीं, इसमें तो पूरा डिडक्शन मिलेगा आपको कितने का 1,40,000 का। तो देखो 3 डिडक्शन मिल रहे होंगे आपको, टोटल 3,40,000 का डिडक्शन मिल रहा होगा, चेक करो। दिख रहा है आपको कैलकुलेशन, देखो नीचे 3 लाइन में लिखा हुआ होगा, एक 80CCE 150, एक 80CCD 1B 50 और एक 80CCD2 1,40,000। उससे ऊपर 80CCE से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन कर रखी है उन्होंने ऊपर, चेक करो सारी कैलकुलेशन वही है जो हमने करी। ऑन हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 नहीं कर पाएंगे अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्योंकि उससे पहले मुझे आपको एक सेक्शन पढ़ाना पड़ेगा। तो चलो एक नया सेक्शन पढ़ते हैं अपन 80D। सेक्शन 80D पढ़ना है अपन को, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा गारंटीड। सेक्शन थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में आसान है, याद रखने में टिपिकल है। क्यों? क्योंकि तनीषा इसके अंदर मल्टीपल लिमिट्स है। मल्टीपल लिमिट्स है मतलब अलग अलग एक्सपेंडिचर की अलग अलग लिमिट है, फिर क्यूमुलेटिव भी एक लिमिट है, एक जाल बना हुआ है लिमिट्स का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कारगर सेक्शन था हमारा, जो हमारा पेंडेमिक था उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ी किसकी, हेल्थ इंश्योरेंस की। कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था उसका गुजारा चल गया, लेकिन जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उनको बहुत तकलीफ़ हुई। तो जिनकी हेल्थ इंश्योरेंस की आदत है उनका कोरोना काल भी सुखी सुखी निकल गया, मतलब इतना पैसों का बोझ नहीं आया। तो ये सेक्शन है किसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। याद रखो 80C किसका था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, और ये किसका है 80D, C पहले लाइफ, D फिर हेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में देखो 2 कैटेगरी बना रखी है मैंने, 1 और 2। पहली हेडिंग है सिर्फ सेक्शन को याद रखने के लिए 80D हेडिंग दे दी हमने, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। डन, पूरी बातें हेल्थ की होगी। 2 कैटेगरी है इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली कैटेगरी में आती है फैमिली, और फैमिली में कौन कौन, असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। कौन से चिल्ड्रन, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझते हो ना आप लोग, हाँ। तो असेसी हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उनके लिए डिडक्शन अलग मिलेगा और उनके पेरेंट्स के लिए डिडक्शन अलग मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, तो मैं मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए और मेरे बच्चों के लिए, तो हमारा डिडक्शन अलग कैलकुलेट होगा, हमारे लिए अलग लिमिट है। और अब मैं लेता हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए, मम्मी और पापा के लिए, तो उनके लिए अलग लिमिट है। तो एक तरीके से 2 लिमिट हो गई।
फैमिली की अलग और पेरेंट्स की अलग। फैमिली में देखो किसके आगे डिपेंडेंट लिखा, ओनली चिल्ड्रन के आगे, स्पाउस के आगे नहीं लिखा। स्पाउस डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो सब चलेगा, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो सब कुछ चलेगा, लेकिन चिल्ड्रन कौन होना चाहिए, डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट वर्ड पे ये क्वेश्चन बहुत सताता है हमको। सब के आगे, किसी के आगे डिपेंडेंट, किसी के आगे इंडिपेंडेंट, किसी के आगे डिपेंडेंट, किसी के आगे इंडिपेंडेंट। मम्मी डिपेंडेंट, पेरेंट फादर इंडिपेंडेंट, स्पाउस कभी डिपेंडेंट कभी इंडिपेंडेंट, एक बच्चा डिपेंडेंट दूसरी बच्ची इंडिपेंडेंट। तो आपको याद रखना है डिपेंडेंसी किसके लिए याद रख, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन के लिए। बाकी सब तो इररिस्पेक्टिव, डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो। अब थोड़ा लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट क्या है, सिंपल, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कराओ आपने अपना या फैमिली मेंबर से किसी की पॉलिसी ले रखी है, उसके लिए प्रीमियम पे कराओ। लिमिट कितनी है, 25,000। कितनी लिमिट है, 25,000 मैक्सिमम डिडक्शन। लेकिन जिसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो, जिसकी पॉलिसी ले रहे हो, अगर वो सीनियर सिटीजन निकल गया, मतलब हो सकता है ऐसे खुद सीनियर सिटीजन हो, वो अपनी पॉलिसी ले रहा हो, उसकी वाइफ सीनियर सिटीजन हो, वो उसकी पॉलिसी ले रहा हो, या फिर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो, वो उसकी पॉलिसी ले रहा हो, तो जनरल लिमिट 25,000। लेकिन अगर पॉलिसी ली जा रही है सीनियर सिटीजन की तो 25,000 एडिशनल, लिमिट कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। समझ में आया, किसकी वजह से, सीनियर सिटीजन की वजह से। अगर मैं यूँ कहूँ कि मान लो हमारी ज़की और उसकी ज़किया, ठीक है, ज़की तो नॉन सीनियर सिटीज़न और ज़किया सीनियर सिटीज़न, ठीक है, चलेगा, पैसों के लिए शादी कर ली इसने, ठीक है। अब ज़की ने खुद की भी पॉलिसी ली और ज़किया की भी पॉलिसी ली, और दोनों, अब क्योंकि ज़किया तो सीनियर सिटीज़न है ना, तो उसकी पॉलिसी आई 35 की, और ये हमारा बच्चा कितना है, नॉन सीनियर सिटीज़न है, तो इसकी पॉलिसी आई 28 की। 35 और 28, तो ये तो नॉन सीनियर सिटीज़न है, इसके लिए लिमिट कितनी है, 25। तो 28 अलाउड नहीं होगा, कितना होगा, 25 अलाउड होगा। और ज़किया की कितनी है, वो तो सीनियर सिटीज़न है, उसके लिए कितना है, 50, तो उसका कितना अलाउड हो जाएगा, 35। 25 और 35 कितना हो गया, 60 हो गया ना। ओवरऑल 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए हमने एडिशनल क्या दिया, 25 दिया, तो 25 और 25 टोटल कितना हो गया, 50, तो टोटल तो 50 ही मिलेगा। अगर यूँ कहूँ कि ज़की और ज़किया दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अभी तो, नॉन सीनियर सिटीज़न, इसने खुद की भी कराई 28, ज़किया की भी कराई 28, तो इंडिविजुअल देखें तो 25, पर दोनों ही नॉन सीनियर सिटीजन, तो दोनों का मिला के भी 25। मीन्स ये जो 25,000 की लिमिट है, ये पर हेड थोड़ी है कि ज़की की भी हो, ज़किया की भी हो, और उमेर और कुबेर की भी हो, सबकी पॉलिसी लिए तो 25, 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा, नहीं, पूरी फैमिली का मिला के कितना मिलेगा, 25,000। और उस फैमिली में ज़किया निकल गई सीनियर सिटीजन, तो उसकी वजह से एडिशनल 25 और ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है, डन। अब अपन बात करें बेचारे ज़की ने, ज़की, ज़किया, उमेर, कुबेर सबकी कितनी ले ली, 10-10 हज़ार की पॉलिसी ले ली, टोटल कितना हो गया, 40। तो क्या 40,000 का डिडक्शन दे दें आपको, सोचो ज़रा, नहीं मिलेगा। ज़की, उमेर, कुबेर नॉन सीनियर, तो इनके 30, लेकिन लिमिट कितनी है, 25। ज़किया के आने से 25 और मिले, पर ज़किया का खुद का कितना है, 10, तो 25 + 10 कितने का मिलेगा, 35 का मिलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अब ये लिमिट समझ में आ गई। सीनियर सिटीज़न के लिए एडिशनल 25 मिलता है, लेकिन ओवरऑल भी कितना हो जाता है, 50। डन, ओके। अब चलते हैं अपन, सर खर्चा किस किस चीज़ों पे ले, तो मेन खर्चा नफीसा उबासी नहीं लेना, मेन खर्चा तो किसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट इन कैश। अब आप कॉमर्स के हो और बड़े भी हो चुके हो, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन संभालते हो घर के तो वेल एंड गुड, नहीं संभालते हो तो आज से पापा मम्मी को बोल देना कि अब से आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम करेंगे। मीन्स पैसे जमा कराना हो, निकलवाना हो, चेक डिपॉजिट कराना हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स करने हो, तो ये ज़रूर हैंडी रखना इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप अब चेक के बारे में समझो। चेक होता है एक बियरर चेक, एक क्रॉस चेक, एक अकाउंट पे ही चेक। समझते हो इन 3 चीज़ों में फ़र्क, बियरर, क्रॉस और अकाउंट पे ही। बियरर चेक, जिसको मिला उसका माल, मतलब मैंने चेक दिया हुसैन को,
हुसैन ने दे दिया अमज़ा को, चेक पे नाम लिखा हुआ है हुसैन, पर अमज़ा जाएगा कैश कलेक्ट कर लेगा? हाँ कर लेगा, ये बियरर चेक। अब मैंने दिया है क्रॉस चेक। क्या होता है क्रॉस चेक? कि ये अगर हमारा चेक है, आपने देखा ही होगा ना चेक तो सबने, हाँ कहाँ आ गया, चेक देखा होगा आपने, यहाँ पे लिखा हुआ होता है पे, यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे नंबर डला हुआ होता है अकाउंट नंबर, यहाँ पे अमाउंट इन नंबर्स, यहाँ पे डेट और यहाँ पे सिग्नेचर। देखा है आप लोगों ने? इस पूरे चेक में कहीं पे भी आप दो पैरेलल लाइंस खींच दो तो ये कौन सा हो गया? क्रॉस चेक। अकाउंट पे ही नहीं, क्या हो गया ये? क्रॉस चेक। और अगर इस दो लाइन के बीच में आप लिख दो अकाउंट पेई तो ये हो गया अकाउंट पेई चेक। फ़र्क क्या होता है क्रॉस चेक में और अकाउंट पेई चेक में? कि अगर क्रॉस चेक होगा हुसैन के नाम का तो हुसैन जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब अमज़ा जाएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है? क्रॉस चेक। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होती तो हमज़ा जाए कि जयेश जाए, कोई भी जाए, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर अकाउंट पे ही है तो हुसैन जाएगा तो हुसैन को भी पैसे नहीं मिलेंगे, हुसैन के अकाउंट में ही डलेंगे, है ना? तो सबसे सेफ क्या माना जाता है? ये अकाउंट पे। डन। उन्होंने कहा कोई से भी चेक से दो, कैश मत दो बस। तो बियरर भी चलेगा, क्रॉस भी चलेगा, अकाउंट पे ही चलेगा, कोई सा भी चलेगा, बस कैश नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब इसी चीज़ को अपन रिलेट करते हैं अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बिजनेस प्रोफेशन में हमने पढ़ा है कोई सा भी खर्चा 10,000 से ज़्यादा का कैश में नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब है कि अकाउंट पे ही चेक के सिवा और किसी से नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वहाँ बिजनेस प्रोफेशन में खर्चा तुम बियरर चेक से करोगे तो डिसअलाउड, क्रॉस चेक से करोगे तो डिसअलाउड, अकाउंट पे ही चेक से करोगे या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे, ऐसे मोड से करोगे कि पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ही जाए, किसी के हाथ में कैश ना आए, तो वो अलाउड है वहाँ। और यहाँ पे कैश को छोड़ के सब अलाउड है। तो ये लोग थोड़े ज़्यादा लीनियंट है, आपको कैश वर्ड का ध्यान रखना है। क्लियर है? चलूँ आगे बढ़ूँ मैं? ओके। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ी टेक्निकलिटी बढ़ाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कोई बीमारी नहीं हुई, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव मतलब प्रिकॉशनरी बेसिस पे हमने ईयरली हमारे हेल्थ चेकअप कराने के चले गए, तो उसके लिए अप टू 5,000 ओनली। इसको मैं बोलता हूँ इंटरनल लिमिट। मैक्सिमम लिमिट तो 25-50 है ही सही, लेकिन अगर मान लो अब ज़की, ज़किया, उमेर, कुबेर, डन, जिसमें से ज़किया हमारी सीनियर सिटीज़न, तो हमने बात की थी 10-10 में से ज़की, उमेर, कुबेर के 30, पर ये तीनों नॉन सीनियर सिटीज़न तो इनके तो 25, और ज़किया की वजह से 25 और मिलने तो 10 उसके अलाउड हो गए। कितने हो गए भाई? 35 हो गए। 5,000 का इन्होंने क्या करवा लिया? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा लिया। क्या करवा लिया? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सब ने। अब अगर सब ने करवाया तो देखना पड़ेगा किसने करवाया। अगर हम कहें ज़की, उमेर और कुबेर ने करवाया तो ये तो नॉन सीनियर सिटीजन है, इनकी तो ऑलरेडी 25,000 की लिमिट क्या हो चुकी है? कंज्यूम हो चुकी है, तो इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ज़किया का करवाया तो ज़किया की तो 25 की लिमिट थी, 10 ही कंज्यूम हुआ है, 5 और मिल जाएगा, कितने का भी तुम करो 5 और मिल जाएगा। तो अब टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? डन। अगर हम मान लें 5-5 हज़ार का करवा रहे हैं ये लोग, चारों लोग 5-5 हज़ार का हेल्थ इंश्योरेंस, तो ज़की, उमेर, कुबेर 15, हेल्थ चेकअप भी कराया तो 5 और, ज़किया का 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, ज़किया का भी क्या करवा रही है? हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो बेटा ज़किया हो, ज़की हो, उमेर हो, कुबेर हो, सबका मिला के कितना है? 5। तूने 5 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का वहाँ ले लिया ना, तो यहाँ पे अलग से 5 नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है। तो अगर अपन कहें 1-1 हज़ार करवाया तो 3 वहाँ करवा लिया, 1 यहाँ करवा लिया, हाथ सबका मिल जाएगा 4,000। मीन्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सब मिला के भी 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये कैश में करो, चेक से करो, किसी से भी करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है यार, डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाऊँगा तो चेक थोड़ी दे के आऊँगा उसको अकाउंट पे ही का, तो वो तो कैश में भी चलेगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन। मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन मतलब कौन है सीनियर सिटीजन? ज़किया। उसकी अगर पॉलिसी नहीं ले रखी
क्योंकि अगर पॉलिसी ले रखी है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का तो क्या मिल जाएगा आपको, रीइंबर्समेंट मिल जाएगा ना। अगर उसकी पॉलिसी नहीं ले रखी है और ज़किया को होगी कोई बीमारी, है ना, और उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है। समझो, देखो आप सरकार के नज़रिया समझो। पहले तो सरकार प्रमोट करना चाहती है आपकी हैबिट को कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाओ, ठीक है। तो ज़की ने खुद का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करवाया, बीमारी हो गई, इलाज करवा रहा है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ज़किया के लिए रिहाइश दे दी,